दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो पर क्लिक करने का फैसला आपका है और यह आपके जीवन का सबसे खास फैसला होने वाला है। अब आप उन विशेष विद्यार्थियों की श्रेणी में आ गए हैं जो आज यहाँ से बहुत सी अनोखी बातें सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, अपना मन पढ़ाई में कैसे लगाएं? सब कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, परीक्षाएं आ रही है, इस बार तुम्हें अच्छा स्कोर करना होगा। किसी को टॉपर बनना है, किसी को पास होना है और किसी का लक्ष्य कक्षा में प्रथम आना है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, एक काम आपको करना ही होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी ही होगी। और ये कैसे होगा? जब आपको पढ़ाई करने का मन होगा। आपको पढ़ना तब पसंद आएगा जब आप बिना किसी के कहे पढ़ेंगे। और ये कैसे होगा, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम्हारी पढ़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप तुरंत अपनी किताब लेंगे और अध्ययन शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं आपको एक खास टिप देने जा रहा हूं। और अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप किसी भी अच्छी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, जो कुछ भी तुम अब तक नहीं कर पाए, अब आप इसे आत्मविश्वास से कर सकेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गुप्त हैक बताऊंगा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कदम, अपने आप से उद्देश्य पूछें। कोई भी आदत शुरू करने से पहले आपको खुद से पूछना होगा, इस आदत को अपनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? यानी आप वह काम क्यों करना चाहते हैं? जैसे आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो जवाब आएगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी, नहीं तो इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा आदि। इसीलिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है। एक और उदाहरण, मुझे व्यायाम क्यों करना है? तो जवाब आएगा कि मुझे फिट रहना है, मुझे शरीर बनाना है, या मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है? तो जवाब आएगा कि सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है, इसीलिए मुझे उठना पड़ रहा है। तो ये पहला कदम है, जो खुद से पूछना बहुत आसान है कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, मेरे लिए पढ़ाई करना क्यों महत्वपूर्ण है। अन्यथा जब कल परिणाम आएगा, मैं अपनी मार्कशीट किसे दिखाऊंगा? इसलिए मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी होगी। यह प्रश्न अपने आप से पूछें और अपनी आदत को प्राथमिकता में लाएं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूं जो किसी ने आपको नहीं बताया है। यहाँ हर छात्र एक गलती करता है कि वह बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे ही उस पर दबाव पड़ता है कि अब उसे पढ़ाई करनी है, तो फिर वह उत्साह में क्या करता है? वह सोचता है कि कल से मैं कम 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। मैंने 5 घंटे का लक्ष्य रखा है, अब मैं कैसे पढ़ूं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत में वह विद्यार्थी जिसकी पढ़ाई की आदत नहीं है, अगर वह 2-3 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वह 5 घंटे कैसे पढ़ाई करेगा? तो यहाँ से हमें पता चला कि 5 घंटे पढ़ाई करने के लिए आपको 2-3 घंटे पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप उस आदत को सुधार सकते हैं। और अगर आपकी आदत ही नहीं है, तो आप सुधार कैसे करेंगे? इसीलिए इसकी आदत डालना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई की आदत कैसे डालें। अब हम अंततः असली प्रश्न पर पहुंच गए हैं और हम वही वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आदत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? मैं आपको बता दूं, सबसे कठिन काम है कोई भी आदत डालना। तो फिर ये कठिन कार्य आसानी से कैसे किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई आदत बनाना या विकसित करना चाहते हैं, तो हमें उस आदत का 2 मिनट का संस्करण बनाना होगा। इसे 2 मिनट का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह जॉगिंग करने की आदत डालना चाहते हैं, तो इसका 2 मिनट का वर्जन ये होगा कि आप उठें, अपने जूते पहने और बस घर से बाहर निकलें। इसके बाद आप वापस आकर सो सकते हैं। इतना ही सरल है। अब मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो इसका 2 मिनट का संस्करण होगा कि आप बस उन 2 मिनटों में एक वाक्य लिखें। अब मान लीजिए आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर इसका 2 मिनट का वर्जन क्या होगा? किसी भी पुस्तक का केवल एक पृष्ठ ही पढ़े। आप 5 घंटे तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई भी 2 मिनट तक पढ़ सकता है। क्या मैं सही हूं? एक पेज कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उन 2 मिनटों में आपको उस पृष्ठ को पूरे प्रेम से पढ़ना होगा, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से।
जैसे ही 2 मिनट पूरे हो जाए किताब को बंद कर दें और वापस रख दें। ठीक है, तो फिर वही बात दोहराओ। 2 मिनट के लिए इसे पढ़िए और अपने पास रख लीजिए। कुछ ही दिनों में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 4-5 दिन में आपको लगेगा कि चलो मैं थोड़ा और पढूं, थोड़ा और, बस और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप समय देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 मिनट हो गए हैं। फिर आपको वही 2 मिनट की मानसिकता रखनी होगी और अध्ययन करना होगा। तब आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करने का मन करेगा। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो 1 घंटा होगा, फिर कब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसा कि वे कहते हैं, आपको अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, आपको इसे नियमित रूप से करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुद्दा यह है कि जब आपके दिमाग को एक बड़ा लक्ष्य दिया जाता है जिसमें बहुत समय लगेगा, या अगर हम इसके आदी नहीं हैं, तब हमारा मन विरोध करता है और कहता है मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है करो। और जब उसे 2 मिनट का छोटा सा लक्ष्य दिया जाता है तो वह तुरंत सहमत हो जाता है, कहता है चलो करते हैं, कोई समस्या नहीं है, हमें बस 2 मिनट पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, हमें जूते पहनकर बाहर जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिमाग 2 मिनट तक कुछ भी करेगा और यही इसकी चाल है। जब तक आप कोई आदत शुरू नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। इस 2 मिनट के नियम के कारण कम से कम आप नियमित रूप से कुछ काम तो कर सकेंगे। और यकीन मानिए, इतना करने से पूरी संभावना खुल जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आदत को जितना चाहें उतना सुधार सकते हैं। आप अपनी आदत को स्थायी रूप से बना सकते हैं। 2 मिनट में सुधार करके आप इसे जिस भी स्तर तक चाहें ले जा सकते हैं। आपका मन स्वयं ही आपका समर्थन करेगा, क्योंकि अब चीजें आपके लिए उबाऊ नहीं होंगी। सब कुछ बहुत दिलचस्प होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है कुछ शुरू करना, फिर सब कुछ आसान है। और आपने वह काम शुरू करना सीख लिया है, फिर कौन रोक पाएगा तुम्हें। तो आप इसे अपने आप सुधार लेंगे। तो अब से ये 2 मिनट का नियम लागू करें। इस वीडियो को देखने के बाद अपना मोबाइल बंद कर दें और बस एक पेज, किसी भी विषय, अध्याय या नोट्स का केवल एक पृष्ठ पढ़ें। आपको बस एक पेज पढ़ना है। घड़ी पर समय देखो, जैसे ही 2 मिनट पूरे हो जाएं, इसे अपने पास रख ले। लेकिन उन 2 मिनटों में पूरी एकाग्रता से पढ़ें। बार बार घड़ी मत देखो। भले ही समय थोड़ा ऊपर नीचे हो, फिर भी ये काम करेगा। फिर देखिए कि क्या आपको थोड़ा और पढ़ने का मन है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास इतना समय नहीं है, बस 2 मिनट में क्या होगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हारी कोई आदत नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें पढ़ने की आदत नहीं है। वे परीक्षा से केवल 1 दिन पहले पढ़ते हैं। और 2 मिनट पढ़ना लाख गुना बेहतर है। 2 मिनट के लिए इसे पढ़िए और अपने पास रख लीजिए। कुछ ही दिनों में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 4-5 दिन में आपको लगेगा कि चलो मैं थोड़ा और पढूं, थोड़ा और, बस, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यदि आप समय देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 मिनट हो गए हैं। फिर आपको वही 2 मिनट की मानसिकता रखनी होगी और अध्ययन करना होगा। तब आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करने का मन करेगा। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो 1 घंटा होगा, फिर कब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसा कि वे कहते हैं, आपको अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, आपको इसे नियमित रूप से करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुद्दा यह है कि जब आपके दिमाग को एक बड़ा लक्ष्य दिया जाता है जिसमें बहुत समय लगेगा, या अगर हम इसके आदी नहीं हैं, तब हमारा मन विरोध करता है और कहता है मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है करो। और जब उसे 2 मिनट का छोटा सा लक्ष्य दिया जाता है तो वह तुरंत सहमत हो जाता है, कहता है चलो करते हैं, कोई समस्या नहीं, हमें बस 2 मिनट पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, हमें जूते पहनकर बाहर जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिमाग 2 मिनट तक कुछ भी करेगा और यही इसकी चाल है। जब तक आप कोई आदत शुरू नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। इस 2 मिनट के नियम के कारण कम से कम आप नियमित रूप से कुछ काम तो कर सकेंगे। और यकीन मानिए, इतना करने से पूरी संभावना खुल जाएगी और आप भी उनमें से एक हैं। आप सभी विशेष हैं, आपको बस अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करना होगा। तो जाओ दोस्तों, अपनी शक्तियों का उपयोग करो। मैं सदैव आपके साथ हूं और आप सभी से प्यार करता हूं।
तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं।